अभी पाकिस्तानी सेना जो गलती कर रही है वो वही गलती है जो शिशुपाल ने भगवान को 100वीं गाली देकर की थी। सोए हुए शेर को छेड़ना कितना कष्टकारी हो सकता है वो भारतीय सेना अगले कुछ दिन में पाकिस्तान को बता ही देगी। 9 मई की रात में भारतीय सेना ने उनके 4 एयर स्पेस स्टेशन को बर्बाद कर दिया और आने वाली रातों में हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर आगे बढ़ाकर ऑपरेशन बिदाई तक पाकिस्तान की बिदाई भी सुनिश्चित करने में लगी है। पहलगाम में कलमा सुनने वालों को तो हम कलमा नहीं सुना पाए। अब हम अपनी सेना से यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में शिव तांडव सुनाए भी और दिखाए भी। आइए अब हम बात करते हैं कि हम इस हमला को कैसे देखते हैं। 22 अप्रैल 2025 शायद हमारे देश में काले पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि उस दिन भारत के कश्मीर के पहलगाम में एक हमला हुआ। कुछ बंदूक लिए हुए लोग जंगलों से आए और वहां के मर्दों को, सिर्फ मर्दों को उनके नाम पूछकर और जिन नामों से उन्हें अंदाज लगाने में मुश्किल हो रही थी कि वो हिंदू है या नहीं, तो उनसे कलमा पढ़वाया गया और उससे भी ना हुआ तो पैंट खोल के देखा गया। ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है। कुछ लोग इसे आतंकवादी हमला बोल रहे हैं, कुछ इसे पाकिस्तान का भारत पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन ये आतंकवादी हमला कैसे हो सकता है? क्योंकि आतंकवादी तो ये कोशिश करते कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सके, और अगर कोई देश हमला करता तो वो दूसरे देश की सेना पर हमला करता, ना कि आम नागरिक पर। यह हमला हमें डराने के लिए नहीं था, यह हमला था जिहाद का। यह हमला ठीक वैसे की किया गया था जैसे पिछले 1000 सालों हमारे देश ने झेला है। जिहाद का युद्ध उनसे जो उनके भगवान को नहीं मानते, उनके मर्दों को मारा और औरतों और बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ दो। यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई जिहाद के खिलाफ है। यह सिर्फ अब युद्ध नहीं है, यह है धर्म युद्ध। यह हमला हमारे धर्म पर किया गया हमला है, जिसका जवाब भी हमें वैसे ही देना है। अगर अभी भी आप ये सोचते हैं कि यह लड़ाई 2 देशों या 2 सेनाओं की है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यह कलयुग में महाभारत की लड़ाई है। ये आज युद्ध भूमि में खड़े कौरव और पांडव की लड़ाई है। आज बहुत से लोगों को लगता है कि हमें पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने 6 मई की रात को किया, बहुत से लोगों को लगता है कि वो गलत है, क्योंकि इससे 2 न्यूक्लियर देशों में युद्ध शुरू हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना ने जो भी किया है एकदम सही किया है, क्योंकि जब स्वयं भगवान भी शिशुपाल के 100 गलती के बाद उसे माफ नहीं कर पाए, तो हमने तो पता नहीं कितनी गलतियां माफ कर दी हैं। 700 सालों की गुलामी में शायद हम भूल गए हैं, हम राम और कृष्णा के वंशज हैं। जब बात धर्म बचाने बात आती है, तो हम दूसरे देश वालों को भी नहीं छोड़ते और अपने वालों को भी। आज हमारे मन में भी वही सब शंकाएं हैं जो एक समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन को थी। बेशक आज हमारे पास श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन उनके बताए उपदेश तो है। इस धर्म की लड़ाई को तब तक नहीं रोकने देना है जब तक इस नापाक इरादों वाले पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह न कर दे। आज हम सभी अपनी सेना के साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे पांडवों के पीछे उनकी सेना। जय भवानी, भारत माता की जय। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप अपने विचार हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही अपने धर्म को जागने वाली वीडियो बनाते रहे। जय हिंद।